हेलो गाइस। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट आके रीटेस्ट वगैरह कर रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 134.5 का लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। अगर तो मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हम ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, 134.5 का लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है, 6000 का कैपिटल हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इंट्राडे में कर देते हैं कि ज़्यादा ये जो है पोजीशन होल्ड ना हो जाए। वैसे तो होगी नहीं, वो तो पक्की बात है, बट हाँ हमें हमारी सेफ्टी प्लान करके चलना पड़ता है, चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम 134.5 का जो है लिमिट लगा देते हैं। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डेविस लैब भी चल रहा है और यहाँ पे जो लिमिट है वो लग गया है। तो लेट्स सी अभी मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, अब आपको मैं समझा देता हूँ रीजंस। ठीक है, पहले तो मैंने बता दिया ट्रेंड लाइन टूट गई है, और सेकंड यहाँ पे आरएसआई भी अच्छा है। उसके बाद हम अगर सेंसिबल पे डाटा देखेंगे, जो कि मैंने देख लिया है, वो भी अच्छा खासा बुलिश जा रहा है अभी तक तो। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम देखेंगे तो बाय भी चल रही है। तो ये सब रीजंस की वजह से हमने जो है यहाँ पे प्लान किया हमारा ट्रेड। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पे आता है या नहीं आता। आना तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ये रीटेस्ट, अगर देखो एक तरह की कंसोलिडेशन हो रही है, अगर कंसोलिडेशन में इसका लो देखें तो लो तो यही है ना। तो यहाँ तक अगर ये आता है तो हमारा जो है लिमिट जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद हम 700-800 का प्रॉफिट देखेंगे। जैसे ही वो आता है वैसे ही हम जो है हमारी जो है पोजीशन हाफ एग्जिट कर देंगे। ठीक है, और हाफ हम रखेंगे जहाँ तक ये जाता है। जहाँ तक जाता का मतलब ये है कि हम यहाँ तक का जो है टारगेट अगर आता है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स माय प्लान। और डेविस लैब की पोजीशन ये चल रही है अभी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाकी आगे मैं आपको बताता हूँ कोई भी अपडेट होता है। तो गाइस हमारा जो ऑर्डर है वो लग चुका है, और हमारा तकरीबन 100 का जो है लॉट चल रहा है हमारी बैंक निफ्टी की पोजीशन में। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। हमारा जो एस एल है वो यहाँ तक है, अगर ये हमारा सुपर ट्रेंड चल दिखा देगा तो हम एग्जिट मार देंगे। अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ रहा है धीरे धीरे। तो हमारा जो टारगेट आपको मैंने बताया कि 700-800 का प्रॉफिट अगर हमें दिखता है तो हम हमारी हाफ क्वांटिटी निकाल देंगे, जस्ट टू मैनेज अवर रिस्क रिवॉर्ड। तो उसके बाद हम हमारा ट्रेड है जो आगे चलने देंगे। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है आगे। अभी हम ज़्यादा जो है हमारा पीएनएल नहीं देखेंगे, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर 134.5 पे हमें मिला है, तो अगर ये यहाँ से 140 जाता है तो हमारे 6 पॉइंट्स होंगे ना। तो 6 पॉइंट्स के पीछे हमारा जो है 350 बनेगा। हम देखते हैं कि हमारा 800 कहाँ पे बनता है, तो 800 पे हम यहाँ पे बुक करना चालू करेंगे। एक चीज़ हम आज देखना भूल गए थे, वो भी अभी देख लेते हैं। इंडिया विक्स हमने देखा नहीं था, बट हाँ इंडिया विक्स जो है एक काम आता है कि ये हमें जो है हमारा जो ट्रेड है वो होल्ड करने के काम आता है। जैसे अब हमें मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये यहाँ से घूम ना जाए या पलट ना जाए, तो ऐसा है कि इंडिया विक्स वो हौसला दे देता है कि हाँ भाई अच्छा जा रहा है, कि डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बट अगर हम आज देखें तो एक बड़ी कैंडल बनी है रेड, उसके बाद ही ऊपर जाके फिर से जो है एक रेड कैंडल बनने की कोशिश कर रहा है। तो रेड कैंडल बनने का मतलब क्या है कि जो मार्केट में है वॉलेटिलिटी कम हो रही है और स्टेबिलिटी आ रही है। तो अगर ये स्टेबिलिटी आ रही है तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। अभी जो है इंडिया विक्स थोड़ा सा उसके ऊपर जाने के साथ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो रही है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है।
बट अभी हमने अगर अब ट्रेड लिया हुआ है तो होल्ड करना ही चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। कोई बात नहीं, अगर ये कुछ भी करता है आगे तो हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 500 का एसएल है, 500 का एसएल आएगा, ठीक है। और अगर हमारा 700-800 का प्रॉफिट आ रहा है तो हम बेफिक्र होके आधे बुक करके आधे रख सकते हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो फंसी फंसी हुई है पोजीशन, और डेविस लैब की भी ठीक ठाक फंसी हुई है तो कोई बात नहीं, फंस जाती है पोजीशंस, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट यही है कि यहाँ पे हमें होल्ड करना बहुत ज़रूरी है ऐसी सिचुएशंस में। तो लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि थर्सडे को मैंने एक ट्रेड लिया था, वो काफ़ी टाइम ऐसे चलता रहा और उसके बाद जो कैंडल बनी ना, वो 2000 रुपए की एक कैंडल थी, कि एक लॉट के पीछे वो एक कैंडल में 2000 बन रहा था। बट वो मुझसे होल्ड नहीं हुआ, मैंने वो कैंडल के आधे में निकाल दिया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा पहले भी प्रेशराइज था, टेंस था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये कंसोलिडेट कर चुका था। तो वैसा ही है कि होल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी लग रहा है कि हमारा फर्स्ट टारगेट आने वाला है, तो हम यहाँ पे रेडी रहते हैं। लिमिट मार्केट भी 25 क्वांटिटी कर लेते हैं इसको, अगर आ जाएगा तो निकाल देंगे, अगर ये एक और राउंड मार के आएगा नीचे को तो फिर जाने देंगे, कोई बात नहीं। तो गाइज आप देख सकते हो अभी हमने हाफ क्वांटिटी जो है निकाल दी है। आपको दिखा देता हूँ कितने पे निकाली है, 149.85। तो 149.85 कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे हमने निकाली है, जहाँ पे ये चल रहा है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा जो है बुक हो चुका है 350 का, तो इतना ही हमारा स्टॉप लॉस था। तो 1:1 आप कह सकते हैं एक हिसाब का कि बुक हो चुका है। इसके बाद अगर हमें अच्छा टारगेट मिल जाता है, अच्छा टारगेट का मतलब है कि एटलीस्ट हमें डेली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करते हैं हम एक बार। फर्स्ट टारगेट इज दिस और सेकंड हमारा ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है अभी टारगेट है, देखते हैं अभी कौन सा मिलता है और कौन सा नहीं मिलता। लेट्स सी, अभी फिर से नीचे आ चुका है, एक बार काफ़ी नीचे आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लगता नहीं है कि ये अभी देगा हमें टारगेट और प्रॉफिट देगा, लग नहीं रहा। देखते हैं बाकी क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे मूव्स कई बार ही आते हैं, बट ये फेक मूव्स होते हैं। अगर ये इतनी कैंडल बनी है तो इतनी ऊपर भी जाएगी, ये बात पक्की है। तो डरने की या घबराने की ऐसी ज़रूरत होती नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट आपको जैसे जैसे ये ट्रेड चलता जाएगा मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा साथ ही साथ में। और डेविस लैब भी हमारा चल रहा है, अभी तो लॉस में है, बट ये स्विंग ट्रेड है आपको पता है, तो इसका इतना ज़्यादा वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, लेट्स सी।
ओके गाइस, तो मैं एग्जिट लगाऊं मारने, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये कहीं पे जाने वाला है अभी। तो फायदा नहीं है कोई ऐसे ही ट्रेड के बीच में बैठे रहने का। तो आई हैव एग्जिटेड द ट्रेड। आज 100 रुपए का प्रॉफिट बना है। तो आप कह सकते हो कि एक लूजिंग ट्रेड से मैंने कमाया है। ठीक है, तो यही है कि आपको अपना ट्रेड जो है प्लान करके जाना पड़ेगा। अगर आप प्लान करके जाओगे तो आप ट्रेड में से कमा सकोगे, और अगर वहीं पे आप जो है आपकी प्लानिंग गलत है, या आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सही नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत गवा के जाओगे, या हो सकता है कि आप बहुत बड़ा कमा के जाओ। क्योंकि कई स्ट्रेटजीज होती हैं कि वो ना एक ऐसे काम करती हैं कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स देती हैं। महीने में कह लो कि 2 से 3 दिन ऐसे होते हैं, बट बाकी दिन वो छोटे छोटे लॉसेस लॉसेस देते जाते हैं। तो जब ऐसे होता है ना, तो एट द लास्ट ऑफ द मंथ आप लॉस में रहोगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बात है। और दूसरी बात, जब आप डेली लॉसेस लेते रहोगे, चाहे वो छोटे छोटे लॉसेस हैं, बट अगर आपका जो है अकाउंट रेड में क्लोज हो रहा है डे एंड पे, तो आपकी साइकोलॉजी बहुत खराब होगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी पकड़नी है जो आपको कम से कम लॉस मेकिंग डेज से बचाए। क्योंकि स्टार्टिंग में आपका जो है ना डे ग्रीन में क्लोज होना बहुत जरूरी है। जैसे आप धीरे 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 सीखते जाओगे, साइकोलॉजी डेवलप करते जाओगे, बिल्ड करते जाओगे ना, तो फिर आप कर सकते हो वैसी स्ट्रेटजीज भी यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट अब जैसे मैंने यहाँ पे 700-800 के प्रॉफिट पे निकाल दिया, अगर अब मैं यहाँ पे अपने लेवल्स के साथ स्टिक रहता कि भाई मैंने यहाँ पे ही निकालनी अपनी सारी, क्योंकि ये मेरा लेवल था जहाँ पे मैं प्लान कर रहा था कि अपनी क्वांटिटी को एग्जिट करूँ, मतलब ट्रेड को एग्जिट करूँ। तो अगर मैं वहां तक स्टिक रहता तो वहां तक तो आया ही नहीं था। तो 700-800 पे मैंने आधे निकाल के उसके बाद मैंने होल्ड किया, चलो ऐसे लिट हो गया। ठीक है, नॉर्मल अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा तो वो काफी बड़ा लॉस ले चुका होगा, तकरीबन 1500-2000 का यहाँ पे लॉस हो गया होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि लिमिट ऑर्डर लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप एक लूजिंग ट्रेड से भी कमा सकते हो अगर आप चाहते हो, और दूसरी बात अपना लॉस कम से कम कर सकते हो, क्योंकि आप एक प्लान्ड क्वांटिटी के साथ एंटर करोगे और उसके हिसाब से आप अपना लॉस रखोगे। अगर आप मार्केट पे उठा रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो बाय मारा है वो मारा 146 पे, आपको मिलेगा जाके 150 पे। तो 4 पॉइंट तो यही कई बार होता है कि एक एक सडन आप देखते हो, कई बार हाइक देखते हो ऑप्शन में, तो ऐसा हो जाता है, लेकिन लिमिट में ऐसा कभी नहीं होता। तो दैट्स ऑल गाइस। तो मैं शायद आज का दिन ऐसे ही खत्म करूंगा। अभी 16 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिविस लैब हमारा जो है वो लॉस दे रहा है। कोई बात नहीं, डिविस लैब हमारा 300 के जो है रिस्क पे है, तो अगर ये पूरा भी हिट कर जाता है तो भी 300 रुपए ही जाएंगे। तो ऐसा ही है। आप देखो स्टार्टिंग में ना, जब मेरा भी स्टार्टिंग फेज है, मैं कोई यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हूँ। मैं जस्ट आपके साथ अपनी जर्नी धीरे धीरे शेयर कर रहा हूँ कि भाई ऐसे शुरू होता है और ऐसे चलता है, ताकि बाकियों को भी पता लगे कि जर्नी में क्या कुछ होता है और कैसे कैसे बंदा जो है आगे चलता है। तो पता नहीं है अभी आगे मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, शायद मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा या नहीं, मुझे नहीं पता, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, तो जो नए आ रहे हैं इस फील्ड में, वो भी इस चीज़ को देख के ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि भाई कैसे चलता है और क्या क्या हमें हर्डल्स हैं जो रास्ते में आ सकती हैं। क्योंकि स्टार्टिंग की जो जर्नी है ना, कोई नहीं शेयर करता। सभी जो है यूट्यूब पे सक्सेसफुल होके आते हैं, और सक्सेस तो देखो जब हो जाती है तो उसके बाद तो फिर इंसान कुछ भी कर सकता है ना।
बट जो इस वक्त सक्सेसफुल नहीं है उसको उनको नहीं पता कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस मेरे चैनल से आपको ये कुछ पता लगेगा। तो ऐसे कंटेंट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें, और कंसिस्टेंट वीडियोस में डालता रहूँगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। और ये जो है अभी हमारी स्विंग की ये पोजीशन लगी हुई है, और कोई बात नहीं, ये मैं आपको साथ ही साथ में अपडेट करता रहूँगा। सेकंड पोजीशन मैं देख लेता हूँ अभी, अगर एसीसी में बनती हुई तो। अभी बनी नहीं है, एक बार एंट्री देके वापस आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से लेनी चाहिए थी यार। स्ट्रेटजी नहीं है, बस प्राइस एक्शन है, और उसके साथ मैं एटीआर लगाता हूँ, एवरेज ट्रू रेंज। उससे ये पता चल जाता है कि मार्क जो स्टॉक है वो कितनी रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर आपका स्टॉप लॉस उससे छोटा है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस बचाना है तो अपना स्टॉप लॉस जेन्युइन रखें और एटीआर से बड़ा रखें। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है ना एटीआर से, तो आप उस स्टॉक को निगलेक्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि आप एटीआर के हिसाब से एडजस्ट कर लें, बट वो आपको बाद में प्रॉब्लम देगा, शायद वो भी हिट हो जाए फिर। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है उसकी भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है एटीआर चल रहा था 18.8 का, बट यहाँ पे हमारा एसएल बन रहा था 17.55 का। तो जो वो है वो छोटा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो है नहीं लेंगे ट्रेड। अब अगर ये दोबारा से यहाँ पे हाई तोड़ेगा और उसके बाद देखेंगे हमारा एसएल वगैरह एटीआर और आरएसआई हमारा दे रहा है सिग्नल बाय का, तो हम बाय करेंगे। लेकिन आज अभी तक नहीं बना। ठीक है, अभी तक हमारा डेवी स्लैब चल रहा है जो कि हमने ले रखा है, उसमें भी सब कुछ मैंने चेक किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एंट्री ली है, यहाँ पे एटीआर 22.6 का है और मेरा स्टॉप लॉस 39.5 का है, तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। डाउन साइड मूव आना चालू हो गया है, तो शायद हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस की है अपने एक ट्रेड के बदले में, कोई बात नहीं, लेट्स सी।